एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। हम लोग का ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड वीडियो होने वाला है। हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी देखा और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोगों ने इससे पहले हम लोग एंसेंट पीपल के बारे में जाने, एंसेंट पीपल के कहाँ आपको साइट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोगों ने फायर तक हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि हम लोग फायर के बारे में कैसे पता किए, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में कैसे पता चला कि अर्लीस्ट टाइम के पीपल फायर से क्या थे, अवेयर थे या नहीं थे, यानी जागरूक थे आग से कि नहीं थे। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ ट्रेसेस मिले थे राख के, जो कि ये आर्कियोलॉजिस्ट ने माना कि फायर के बारे में अर्लीस्ट पीपल ने जाने हुए थे। और वो फायर का यूज़ किस लिए करते थे? तो आपका खाना पकाने के लिए, यानी उस टाइम क्या था, मीट का रोस्ट करने के लिए क्या करते थे, या कोई भी वाइल्ड एनिमल से दूर रहने के लिए फायर का यूज़ करते थे। ये सारे हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेम्स एंड डेट्स यहाँ पे आपका है। पहले अच्छा ये मैं पढ़ा ही देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग को पहले से ये पता होगा, बट फिर भी आपका दिया हुआ है बुक में। यहाँ चलते हैं हम लोग क्या, नेम्स एंड डेट्स, यानी कि अब लोग चलिए नेम्स एंड डेट्स जो दिया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के जरिए, वो कैसे दिया जाता है, कैसे दिया गया, वो हम लोग देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, यानी आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो हैं उन्होंने जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इन दी क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्लीस्ट टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसका जो नाम दिया गया आर्कियोलॉजिस्ट लोग के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लेंदी है। मीन्स आप देखो खुद ही, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, आपका जो ये नाम है थोड़ा बोलने में क्या होता है, लेंदी होता है ना, तो ये यहीं पे बोला गया थोड़ा लेंदी है नाम। लेकिन ऐसा नाम दिया क्यों गया है, कोई पर्पसेस के कारण ही ये नाम दिया गया होगा। तो चलिए ये बताया गया यहाँ पे, दे कॉल द अर्लीस्ट पीपल द पैलियोलिथिक, यानी इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने अर्लीस्ट पीपल, एकदम स्टार्टिंग के जो लोग हुआ करते थे उनको क्या बोला करते हैं, पैलियोलिथिक बोला करते हैं। ये पैलियोलिथिक आया कहाँ से? तो दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीन ओल्ड एंड लिथोस मीन स्टोन, यानी इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, यानी 2 वर्ड को मिलाकर पैलियोलिथिक बोला गया, एंड इट इज अ ग्रीक वर्ड। पैलियो मीन्स क्या होता है, ओल्ड मीन्स पुराना, एंड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी जो पुराने समय में स्टोन का यूज़ करते थे। बेसिकली हम लोगों ने देखा कि अर्लीस्ट टाइम में पीपल क्या यूज़ करते थे, स्टोन्स के टूल्स वगैरह यूज़ किया करते थे। इसलिए इस बिहाफ पे इस टाइम के लोगों को क्या बोला जाता है, पैलियोलिथिक। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ टूल्स, ये नेम डिफाइन करता है उस टाइम जो इम्पोर्टेंस था टूल्स का, किस तरीके के टूल्स का, स्टोन टूल्स का। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, यानी ये पीरियड कितने टाइम तक एक्सटेंड था? तो आज से 2 मिलियन पहले, यानी कि 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक ये पीरियड क्या था, एक्सटेंड था। इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ दिस टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, और ये इतना लंबा पीरियड था इसलिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, एंड लास्टली अपर पैलियोलिथिक पीरियड। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये लाइफ स्पैन बहुत ही बड़ा था, इसलिए 99% जो हिस्ट्री ह्यूमंस का अर्लीस्ट टाइम का था वो कवर कर लेता है यही पीरियड आपका। देन अब आपका आता है सेकेंड आपका जो है आपका मेसोलिथिक, द पीरियड व्हेन वी फाइन इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब इस पीरियड में क्या हुआ, जब धीरे धीरे इन्वायरमेंटल चेंजेस होने लगे, यानी इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगे, बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक, यानी ये पीरियड कब का है आपका, 12,000 से लेके 10,000 साल के बीच का आपका पीरियड है। ज़्यादा साल नहीं, 2,000 साल का ये पीरियड रहा। और ये इसमें क्या हुआ, मेनली तरीके से आपका इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगे, तो ये एक मेसोलिथिक इसको नाम दिया गया। मेसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन, यानी कि बीच का। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी, दे आर
कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स। इस टाइम जो स्टोन टूल्स थे वो बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे टूल्स यूज़ किया करते थे। माइक्रोलिथिक्स वेयर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन ऑफ वुड टू मिक्स टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। अब इस टाइम के जो माइक्रोलिथिक्स थे यानी कि जो यूज़ करते थे स्टोन टूल्स बहुत ही छोटे छोटे, वो बेसिकली किस चीज़ के थे, आपके बोन्स की यूज़ करके या वुड का यूज़ करके ये टूल्स बनाए जाते थे, जैसे कि आपके सॉज एंड सिकल्स। ये टूल्स क्या होते हैं, ये टूल्स बेसिकली एग्रीकल्चर में काम आते थे इन लोगों को। ऑब्वियसली हम लोगों ने पैलियोलिथिक में देखा कि ये सब का चीज़ एग्रीकल्चर ये सब चीज़ तो था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम के लोग क्या हंट करके गैदरिंग करके फूड को प्लांट्स को काट के या उससे जो फूड ऑप्टेन होता था वो खाते थे, नहीं तो हंट करके खाते थे। तो उस तरीके के वो टूल्स बनाया करते थे। यहाँ पे क्या है मेसोलिथिक में कि यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीख गया था, इसलिए उन्होंने इस तरीके के टूल्स बनाए जिससे वो जो बेसिकली आपके एग्रीकल्चर में कट करने का यूज़ होता था। एट द सेम टाइम older varieties of tools continue to be in use, और at the same time वो जो पुराना तरीके से जो tools उनके जो पूर्वज थे एंसेंट पीपल थे जो यूज़ करते आ रहे थे वो ही उन्होंने आगे भी परस्यू किया, वही यूज़ किया। The next stage from 10,000 years ago is known as न्यूलिथिक। अब उसके 10,000 साल पहले से जो आपका से 10,000 साल पहले तक को हम लोग क्या बोले थे, 12,000 से 10,000 के बीच को मेसोलिथिक, एंड 10,000 साल के बाद से पूरा टिल अभी तक को क्या बोला जाता है, न्यूलिथिक पीरियड। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक मीन्स। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना कि ये भी कोई ना कोई कंपोजिशन से मिलकर बना होगा जिसका मतलब होगा आपको समझ में। न्यूलिथिक यानी कि नया और न्यू लिथिक में लिथोस से बना हुआ था, जैसे पैलियोलिथिक में देखा हम लोगों ने स्टोन, यानी इस टाइम हम लोगों ने थोड़ा जो नया होता है हम लोगों ने बहुत चीज़ का इन्वेंशन डिस्कवरी कर लिया था कि कैसे किस तरह से यूज़ करते हैं वेपन्स का। वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेज, यू विल फाइंड द names of many more places of in later chapters. Very often we use present day names of the places where people divided into past because we do not know what they called them. अब यहाँ पे बोला गया है कि और भी प्लेसेस में हम लोग को अदर नेम हम लोग को फाइंड दिए हैं नेम्स, लेकिन ये सारे चीज़ हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। यहाँ आपको बेसिकली ये जानना था पैलियोलिथिक किसको बोलते हैं, मेसोलिथिक किसको बोलते हैं, एंड नियोलिथिक पीरियड किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है आपका चेंजिंग इन्वायरमेंट। हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग हंटिंग करके अपना खाना पूरी करते थे। सो फिर उन्होंने फायर्स का इन्वेंशन किया, फिर उन्होंने फायर्स से भी अवगत हो गए। अब यहाँ पे चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या है वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, आज से 12,000 साल पहले, देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। ये इस टाइम ही ऐसा था जहाँ पे हम लोगों ने देखा था मेसोलिथिक पीरियड, अभी बताया कि इस टाइम क्लाइमेट में चेंजेस आया था। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा चेंजेस आ गया था क्लाइमेट से रिलेटेड। जैसे उससे पहले क्या था, हमारा जो क्लाइमेट था थोड़ा ठंडा हुआ करता था, ज़्यादा वार्म क्लाइमेट नहीं हुआ करता था, थोड़ा क्या था ठंडा हुआ करता था। विद अ शिफ्ट टू अ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया किस कंडीशन में, तो वार्म कंडीशन, गर्म कंडीशन में शिफ्ट हो गया, यानी इन्वायरमेंटल चेंजेस आने लगे, जिसके कारण से इस कंडीशंस के कारण से हमारा क्या हुआ, इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। जो ग्रासलैंड्स का जो डेवलपमेंट था ड्यू टू दिस क्लाइमेटिक चेंजेस वो बढ़ने लगा, यानी जो आसपास के जो आपके जंगल वगैरह थे उस टाइम क्या हुआ, ग्रासलैंड की जो ग्रोथ थी, जो कल्टीवेशन थी, कल्टीवेशन नहीं बोल सकते, जिस तरह से ग्रासलैंड का डेवलपमेंट था वो बढ़ने लगा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, बहुत ही मेजर चेंजेस आएंगे इसमें क्लाइमेट में, जिसके कारण हुआ, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेशन यानी ऐसे वेजिटेशन होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसा क्लाइमेट होता है वैसा तरीके के क्या होते हैं, वेजिटेशन होते हैं। सो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ कि क्लाइमेट चेंजेस आए, तो क्लाइमेट चेंजेस के साथ क्या हुआ, वेजिटेशन में भी क्या हुआ, चेंजेस आए, जिसके कारण से क्या हुआ, ग्रासलैंड ज़्यादा ग्रो करने लगा। अब ग्रासलैंड ग्रो करने से क्या हुआ, दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, सीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो ग्रास पे रहने वाले जो एनिमल्स थे वो भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे। क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या हुआ, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा,
जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा रिलेटिवली वार्म होने लगा, वैसे वैसे ग्रासलैंड भी क्या हुआ, डेवलप्ड होने लगा, ज़्यादा बढ़ने लगा ग्रासलैंड एरिया। और ग्रासलैंड पे डिपेंडेंट जो एनिमल्स हुआ करते थे वो भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे। जैसे कि आपके कौन हो गए, डियर हो गए, एंटेलॉप हो गए, गोट हो गए, सीप हो गए, ये सारे एनिमल्स क्या हो गए, धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ने चले गए, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, ग्रास पे डिपेंडेंट होते हैं। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो एनिमल्स या जो ह्यूमंस इन एनिमल्स को हंट किया करते थे, डियर, आपके जो भी सीप वगैरह, कैटल, जो गोट को हंट करते थे, अब उनको ये फॉलो करने लगे, क्योंकि ग्रासलैंड बढ़ने लगा। तो ग्रासलैंड के कारण ये सारे जो एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ग्रास थे वो भी बढ़ने लगे। अब जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे, जैसे डियर, कैटल, अपने खाने के लिए, वो उनको फॉलो करने लगे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनको जानने लगे कि वो कैसे क्या खाते हैं। एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और वो कैसे अपना ब्रीडिंग सीजन, कौन सा ऐसा सीजन में वो क्या करते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. At this point, इस समय इनके जो मूवमेंट को जो जब पीपल्स, हंटर्स लोग जो थे, देखने लगे कि कैसे वो डिपेंड होते हैं फूड्स पे, क्या करते हैं, कौन से सीज़न में उनकी जाति पड़ती है, ब्रीडिंग सीजन होता है। सो यहाँ पर ये डेवलप हुआ पीपल के माइंड में, वो सोचने लगे कि वो क्या कर सकते, ऐसे एनिमल्स को क्या कर सकते, पाल सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए क्या कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डोमेस्टिकेशन यहीं से चालू हुआ आपका, कि कैसे एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिकेट करते, पालते हैं फॉर आवर बेनिफिट्स, हमारे बेनिफिट्स के कारण। तो फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। तो इस टाइम फिशिंग भी क्या हो गया था, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब यहाँ पे से स्टार्ट होता है आपका कैसे लोगों ने फार्मिंग करना शुरू किया। एंड जो एनिमल्स थे, कैटल्स वगैरह, जो ग्रास पे बेसिकली डिपेंडेंट हुआ करते थे, उसको पालना शुरू कर दिया। This was also a time when several grains-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew up naturally in different parts of the subcontinent. अभी हम लोगों ने देखा जैसे क्लाइमेट में चेंजेस आए तो ग्रासलैंड का डेवलपमेंट होने लगा। तो ग्रासलैंड में जो आपके फूड ग्रेन्स उगते थे, जैसे आपके व्हीट हो गए, बार्ले हो गए, राइस हो गए, ये सारे क्या नेचुरली आपके क्या हो गए, पूरे सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट पार्ट्स, हर जगह क्या हो गए, नेचुरली ग्रो करने लगे। अब जो मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन थे, प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। वो लोग क्या करने लगे, इस ग्रेन्स को एज अ फूड क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे और कंज्यूम करने लगे। एंड लर्नड वेयर दे ग्रू, और ये सीखने लगे कि कैसे ये बढ़ते हैं और कैसे ये अपने एंड व्हेन दे रिपेंड, और कब ये पकते हैं और कब ये एज अ ग्रेन पूरी तरह से एज अ फूड कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाते हैं ह्यूमंस के लिए। ये सारी चीज़ धीरे धीरे लोगों ने सीखना चालू कर दिया। This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. और ये धीरे धीरे इसी तरह से थिंक करना चालू कर दिए लोगों ने कि कैसे प्लांट्स खुद ग्रो होते हैं और कैसे हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं, और इसी से पीपल क्या बनने लगे, फार्मर्स बनने लगे। इसी तरीके से धीरे धीरे यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे देखते क्या बोला जा रहा है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। अब धीरे धीरे पीपल क्या होने लगे, एनिमल्स की तरह अट्रैक्ट होने लगे और वो क्या करने लगे, एनिमल्स को टेम यानी कि डोमेस्टिकेट करने चालू करने लगे। कैसे डोमेस्टिकेट करना, अब ऐसे ही थोड़ी कोई भी एनिमल्स को पकड़ के उसको डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि क्या करने लगे, धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने शेल्टर्स के पास कुछ फूड छोड़ दिया करते थे ताकि को जो आसपास जो एनिमल्स थे जो वाइल्ड नहीं हुआ करते थे वो आके खा लें। धीरे धीरे वो क्या होते थे, क्योंकि एनिमल्स भी क्या होते हैं ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे ह्यूमंस, उनको लगता है कि ह्यूमंस उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और ह्यूमंस को भी ऐसा फील हो जाता है कि एनिमल्स को अगर हम कुछ फूड्स प्रोवाइड कर दे या कुछ उनको प्यार से कर दे तो वो हार्म हमको नहीं पहुंचाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट स्टार्ट हुआ आपका टेमिंग एनिमल्स, यानी कि आप कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट या पालतू बनाना शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या करने लगा कि शेल्टर्स के पास कुछ फूड वगैरह उनके लिए छोड़ दिया करते थे।
द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो पहला एनिमल जो पालतू बना वो कौन था आपका? वो आपका डॉग था। सो अभी भी क्या माना जाता है कि डॉग इज द एनिमल जो कि क्या है, बहुत सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, फेथफुल होता है किसके लिए? एनिमल्स, सॉरी ह्यूमंस के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड होता है सबसे एनिमल्स में माना जाता है। कौन? डॉग। तो सबसे पहला भी एनिमल जो टेम्ड हुआ यानी जो पालतू बना वो कौन था? आपका डॉग ही था, क्योंकि वो देखता था कि उनके लिए वो क्या करते थे, ह्यूमंस शेल्टर्स पास फूड छोड़ दिया करते थे। लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव। फिर धीरे धीरे पीपल भी क्या एनिमल्स को इनकरेज करने लगे, उनके साथ बहुत ही जेंटल बिहेव करने लगे ताकि वो कैंपस के पास ही रहे जहाँ पे वो रहा करते थे। दीज एनिमल्स सच है, जैसे कि कौन एनिमल्स थे? ऐसे सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स, जो कि झुंड में पिग रहा करते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और लगभग ये सारे क्या खाते थे? ग्रास को खाया करते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स। साथ ही साथ पीपल उनको सिर्फ खाना प्रोवाइड नहीं करते थे बल्कि उनको वाइल्ड एनिमल से भी क्या करते थे? प्रोटेक्ट कर दिया करते थे। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। इस तरीके से वो क्या बनने लगे? जो पशु को पालते हैं वो बनने लगे, हर्डर्स बनने लगे। इस तरह से क्या पीपल फार्मिंग तो सीख ही गए धीरे धीरे, एंड साथ ही साथ वो क्या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी सीख गए थे। उनको हर्ड भी करना सीख गए थे कि कैसे एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे ये सारी चीज़ चालू हो गए थे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू थिंक ऑफ any reasons why the dog was perhaps the first animal to be tamed? क्यों ऐसा हुआ? आप सोच सकते हो कि पहला एनिमल जो कि टेम्ड हुआ, पालतू बना, वो डॉग ही क्यों था? ये आप कोई रीज़न इसके लिए दे सकते हो सोचकर, ये आपको बताया गया। तो ये होप सो आप सोचो इसके बारे में और ऐसा चीज़ देखो आपके आसपास कि क्यों डॉग ही एज अ फर्स्ट आपका एनिमल्स टेम्ड हुआ था ह्यूमंस के लिए। सो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसको बनाते हो कि नहीं बनाते हो। अब यहाँ से चालू होता है आपका डोमेस्टिकेशन। ये आपको डोमेस्टिकेशन के बारे में बताया गया है कि डोमेस्टिकेशन है क्या बेसिकली। तो बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि डोमेस्टिकेशन है क्या। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इज नेम given to the process in which people grow plants and look after animals। ये एक प्रोसेस है जिसमें पीपल क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ऑब्वियसली प्लांट्स भी क्या होते हैं, हम लोग पालते ही है ना, एंड एनिमल्स को हम लोग देखभाल करते हैं। किस लिए? ताकि उनसे जो हमें बेनिफिट्स मिले वो हर टाइम मिले। जैसे कि प्लांट्स को क्यों डोमेस्टिकेट किया करते थे? ताकि वो क्या कर सके, उनसे क्या कर सके, जो फूड ग्रेन्स उनको मिलता था वो यूज़ कर सके, एंड वो क्या करते थे एज अ फूड ग्रेन्स वो उनको संभाल कर भी रखते थे ताकि उनसे नया प्लांट्स ग्रो कर सके, एंड फिर नेक्स्ट सीजन में उससे फ्रूट ग्रेन्स क्या कर सके, ऑप्टेन कर सके। तो वो सिलेक्ट करके वैसे प्लांट्स को ही चूज करते थे जिससे उनको क्या हो, हार्म ना हो, जिससे कोई डिजीज ना फैले। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्रूट्स होते हैं बट वो हार्मफुल होते हैं। फ्रूट्स मीन्स वही आपको फ्रूट्स इन द सेंस जिसमें फल उगते हो, हर तरीके के फल होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं फ्रूट्स। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं उसमें। सो यहाँ पे जो पीपल थे वो धीरे धीरे समझने लगे थे कि कौन से प्लांट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिशियल के लिए और कौन से प्लांट्स को नहीं। उसी तरह से एनिमल्स का भी हो गया था कि कौन से एनिमल्स को हम लोग हर्ड्स कर सकते हैं, किसको पालतू बना सकते हैं, और कौन से वाइल्ड एनिमल है जिससे हमें ही डेंजरस होगा। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ डोमेस्टिकेट होने लगा। तो ये सारे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे जो बेसिकली इसका कंक्लूजन था वो आपको बता दिया। अब यहाँ पे आता अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे पूरी तरीके से लाइफ क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी लोगों की। जहाँ कहाँ वो हंटिंग करते थे, कहाँ वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, अब क्या हो गया था, जब वो एक जगह जहाँ पे वो जो फूड ग्रेन्स थे, जो ग्रास लैंड के एरिया पे रहते थे, जहाँ पे राइस वीट जैसे फूड ग्रेन्स उगाया करते थे, तो वो अब वहीं पे रहना चालू कर दिए क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट ईयर हम सीड्स को जो हम लोग बचा कर रख रहे हैं ताकि क्या हो, उससे न्यू प्लांट्स हो एंड उससे क्या हो, फिर से फूड ग्रोन्स हो। तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया था, पॉट बनाना। अब उस सीड्स को रखेंगे कैसे, तो उन्होंने पॉट भी बनाना चालू कर दिया, बड़े बड़े बर्तन मिट्टी के बनाना चालू कर दिया ताकि उनको संभाल के रख सके। तो यहाँ पे उन्होंने
क्या पोएट्री जो मिट्टी के बर्तन हो वो भी बनाना सीख गए। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, जो ह्यूमंस थे वो डेवलप्ड होने लगे, सोचने में क्या हो गया, सक्षम होने लगे, और वो धीरे धीरे सोचने लगे कि इसको अगर प्रिजर्व करना है तो वो कैसे कर सकते। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े पॉट को बनाना शुरू कर दिया, बहुत से चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे वही चीज़ थी। अब यहाँ पे एक और बात बोला गया था, मैं बता ही देती हूँ कि जो एनिमल्स थे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो बहुत ही डिफरेंट हुआ करते थे। एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको 2 पिग दिया गया है, शायद पिग का सिप था, टिथ है फॉर एग्जांपल, नहीं हॉर्न्स आपका, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो टीथ या हॉर्न्स होते थे एनिमल्स के, वाइल्ड एनिमल्स के, जो खूंखार एनिमल्स होते थे, उनके जो दांत और सींग हुआ करते थे वो बहुत ही बड़े हुआ करते थे, रैदर देन जिसको पाला करते थे कैटल्स के रूप में, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का। तो ये सारे चीज़ेस के डिफरेंस यही थे आपके। यहाँ पे आपका न्यू वे ऑफ लाइफ, वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि न्यू वे ऑफ लाइफ, यहाँ तक आपका पूरा चेंजेस हो गया था लाइफ इन लोगों का। इफ़ यू प्लांट a seed you will notice that it takes some time to grow। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे ही आपको कोई भी सीड से प्लांट बनाना हो, सीड जब भी हम लोग प्लांट करते थे, जब भी रोपा करते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं कि इसको टाइम लगता है ग्रो करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि आज हमने कोई भी सीड मिट्टी में रोपा तो वो विद इन 1 आवर 2 आवर या 1 दिन में ग्रो कर दिया, प्लांट बन गया, नहीं, इसको कुछ टाइम लगते हैं। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने कुछ सप्ताह लग सकता है, कुछ महीने, एंड इन सम केसेस कुछ साल भी लग सकते हैं। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened। अब इस केस में क्या होता था, अब उसको टाइम लगता था सीड से प्लांट बनने में, फिर उसमें जो भी ग्रेन्स उगते थे फिर उसको पकने में, तो इट टेक सम मंथ्स, इट टेक सम ईयर्स। तो पीपल क्या होना चालू कर दिए, उस जगह पे स्टे होना चालू कर दिए। स्टे मीन्स फिक्सली रहना चालू कर दिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि पीपल्स क्या होते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फाइंड या सर्च ऑफ फूड, ताकि वो क्या कर सके, फूड को सर्च कर सके। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड तरीके से उनको फूड मिल रहा था, जिससे उनको पता चल गया था कि अच्छा सेम प्रोसेस से अगर मैं इस सीड को उगाऊंगा तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उनको क्या मिलेगा, एक ग्रेन्स मिलेगा, फूड ग्रेन्स मिलेगा, जिसको वो ऑप्टन कंज्यूम कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या उस जगह रहना चालू कर दिया, क्योंकि आपको कोई भी सीड से प्लांट बनने में टाइम लगा करता था। इट टेक्स सम टाइम्स, दैट्स वाई पीपल आर स्टेइंग एट दिस सेम प्लेसेस। वो क्या करना चालू कर दिया था, रुकना चालू कर दिए थे। फिर उनको जो प्लांट्स को उन्होंने लगाया उनको पानी देना चालू कर दिया, उनको देखभाल करना चालू कर दिया, बर्ड्स या कोई भी उनको ख़राब ना कर दे उनको भगाना चालू कर दिया, तब तक जब तक वो क्या हो ना सके, पक ना जाए और उनको वो कल्टिवेट काट ना के खा ना ले। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद जो ग्रेन था वो अच्छे तरीके से, वेल तरीके से उनका जो यूज़ होता था लोगों ने सीख लिया और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से न्यू वे ऑफ लाइफ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड ग्रोइंग तक लोग आना चालू कर दिए थे। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they making large clay pots और वो बास्केट्स और डग पीट्स इनटू द ग्राउंड। जस्ट लाइक अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे ग्रेन्स उन्होंने देखा कि इस ग्रेन्स को अगर मैं रखूं तो नेक्स्ट डे ये सीड का भी काम, नेक्स्ट सीजन ये सीड का काम करेगा एंड इससे फिर न्यू प्लांट्स ग्रो होंगे। तो बट वो रखेंगे कैसे, तो उन्होंने रखने के लिए एज अ वो फूड के तरीके से भी यूज़ करते थे एंड सीड के तरीके से भी यूज़ करते थे। उस ग्रेन्स को वो खाते भी थे और उसको कंज्यूम भी करते थे और कंजर्व करके भी रखा करते थे। तो पीपल यहाँ उनको सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि उनको अब रखे कैसे, इस सीड को रखे कैसे। तो इन मेनी एरियाज बहुत जगह लोगों ने क्या चालू कर दिया, लार्ज क्ले पॉट्स, बहुत बड़े बड़े
पॉट्स बनाने शुरू कर, बोव बास्केट्स बुनना शुरू कर दिया रस्सी के, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, बहुत बड़े गड्ढे होल्स बनाने शुरू कर दिए ताकि ग्रेन्स को हम लोग क्या कर सके, प्रिजर्व करके रख सके नेक्स्ट सीजन तक, ताकि जब ये ग्रेन्स खत्म हो तो हम दूसरा ग्रेन्स लगाए, फिर उससे नया ग्रेन्स हो, हमें फूड मिले। तो इस तरीके से लोगों ने सोचना, थिंक करने लगे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डू यू थिंक हंटर गैदर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। यानी डू यू थिंक, आप सोच सकते हो कि जो हंटर गैदर्स थे उन्होंने क्या पॉट्स तक बनाना शुरू कर दिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे आपको इसका भी आंसर देना है एंड इट इज़ आपका आज का वीडियो यहीं तक है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि क्या है आपका स्टोरिंग एनिमल्स। तो इसका आंसर, इससे पहले भी जितने क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा देने का, सोचने की। जैसे ये लोग क्या किए, थिंक किए, उससे आगे वो बढ़ते गए। उन्होंने सोचा कि कैसे फूड ग्रेन्स होते हैं, देखा उन्होंने कि सोचा, थिंक किया कि कैसे एनिमल्स से वो फूड एज अ स्टोर कर सकते हैं, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने सोचा कि कैसे वो क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो उन्होंने नया इन्वेंशन किया पॉट्स का। ये थिंकिंग करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको भी रीजंस दिए गए हैं, आपको भी सोचने को बोला गया एंड आंसर देने को बोला गया जो भी आप पढ़े हो इससे रिलेटेड। सो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।